चलिए बेटा देखिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 11। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है? पानी में बेसिकली एक जहाज खड़ा है, उसकी डेक पर ऊपर मतलब बिल्कुल चोटी पे ऊपर डेक पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है और किसी एक चोटी से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको फिगर ड्रॉ करते रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी है और फिगर भी इसका थोड़ा सा बड़ा आएगा। देखो मान लेते हैं ये वो व्यक्ति है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है और ये एक पहाड़ी है हमारी, यहां पे एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी से इसका एक उन्नयन कोण, इस व्यक्ति का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखो एक लाइन इसकी ऐसे क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं सीधी सीधी। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा और आपकी दृष्टि रेखा से ही हमारा उन्नयन कोण बनता है, ये बात तो हमें पता है ना। ये कितना दिया है? 60 डिग्री दे रखा है। तो ये हो गई मेरी पहाड़ी, ये उस व्यक्ति, और ये क्या है? जहाज, मतलब एक तल। तल क्या है? मतलब नीचे है पानी। तो ठीक है, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँ नीचे, ये मतलब पानी है, पानी वाली जो लाइन है वो है ये हमारी। ठीक, अब देखेंगे अगर आप, तो ये मेरी क्या है? एक तरीके से वो ऊंचाई है जो जहाज से उस व्यक्ति की है, मतलब डेक पे खड़े हुए उस व्यक्ति की है जहाज पर। ठीक है, यहां तक ये समझ आया? इस तरीके से हमारा प्रश्न है अभी तक। तो आगे चलते हैं। देखो, तथा 60 डिग्री कोण बन रहा है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये पहाड़ी का आधार है। आधार मतलब हमारा बेस, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पहाड़ी का आधार से उसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है, देखोगे अगर आप, ये जो एंगल है वो हमारा बन रहा है कितना? 30 डिग्री। अवनमन कोण, हमारा अवनमन कोण बन रहा है यहाँ पे बेटा 30 डिग्री का। अवनमन कोण कौन सा हो गया? ये 30 डिग्री। तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री हो गया। क्यों? एकांतर कोण है दोनों, एक दो समांतरांतर लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं एकांतर कोण, वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? 30 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। किस परिभाषा से? एकांतर कोण की परिभाषा से। ठीक, अब देखो, अब और बताओ क्या है? पहाड़ की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है एक तो, और इस पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है इस जहाज से। ये जहाज है, जहाज के ऊपर डेक पर ये व्यक्ति खड़ा है ना। इस व्यक्ति के मतलब जहाज से दूरी, अब देखो उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 14 मीटर, ये दिया है यहाँ पे 14 मीटर। ठीक, अब पहले तो इसका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम किसी को कुछ बुला सके। ठीक बेटा, देखो प्रश्न अच्छा है ये। ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं ई, ऐसे ए बी सी डी ई। ओके, अब देखो हमारा डी ई बराबर होगा बी सी के, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। डी ई बराबर होगा किसके? बी सी के। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 14 मीटर। जो पूरी पहाड़ी थी, पूरी पहाड़ी में से इतनी ऊंचाई तो निकल आई, 14 मीटर होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर है एकदम क्षैतिज रेखा। ये क्या है? सीधी रेखा खींची हमने, ये दोनों पैरेलल हो गई। जब ये इतनी 14 है तो ये भी 14 होगी। अब ये 60 डिग्री कोण है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? हमें दो चीज निकालनी है। देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले ये दूरी, जहाज से दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो देखो त्रिभुज हम बात करते हैं, पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं। देखो माना, ये तो लैंग्वेज चलो आप लिख लेना, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन जहां समझ ना आए तो मुझे बताना, सीधे प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हमें दिया है त्रिभुज, त्रिभुज DCE में, DCE में अगर त्रिभुज DCE में बात करें तो देखो क्या होगा, tan 30 बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। इसको बेटा मैं x मान लेता हूं, x मीटर, इसको क्या मान लेते हैं हम, x मीटर मान लेते हैं, और इसको हम y मीटर मान लेते हैं, है ना। तो tan 30 बराबर होगा लंब, लंब कितना है बेटा 14 बटे x होगा, ये कितना होगा 1/√3, इसका मतलब 14 बटे x का ऊपर ऐसे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर आ गया 14√3, 14√3 आ गया मेरा x मतलब आ गई ये दूरी, वो दूरी जो आपकी जहाज से पहाड़ के बीच की दूरी है, ये आ गई 14√3। √3 का मान हमें दे रखा है पहले से, देखो 1.732, 1.732 में जब आप 14 से गुणा करोगे तो आपका मान निकल के आएगा कितना, देखो 14 इंटू 1.732 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका निकल के आएगा 24.24, ये निकल के आएगा 24.24 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आया, जहाज से मतलब पहाड़ी से जहाज की दूरी बराबर आ गई 24.24 मीटर। ठीक है बेटा, एक बात हमारी क्लियर हो गई, हमारा एक सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब देखो चूंकि हमारा EB बराबर है किसके, DC के, और DC का मान कितना आया है EB, तो हमारा EB कितना हो गया, EB भी बराबर हो गया हमारा कितना, वही 14√3, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। ये भी कितना आया 14√3 या फिर 24.24, वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने यहाँ पे 14√3 क्यों लिखा है ये हम बताते हैं। देखो क्यों लिखा है हमने, ये लेके चल रहे हैं क्योंकि इससे हमें जो फायदा होगा, क्या फायदा होगा देखते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज ABE की, ABE, त्रिभुज ABE में, अब बात करते हैं त्रिभुज ABE में बेटा, तो आपका देखोगे tan 60, tan क्यों लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार के ही दो मान है। अब देखो मुझे लंब निकालना है, आधार मुझे दे रखा है, कोण मेरे पास है, तो जो साइड दे रखी होती है, जो निकालनी होती है, उसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो tan 60, एंगल कितना है 60 डिग्री, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, और लंब क्या होता है कोण के सामने वाली भुजा, यानी कि y अपॉन कितना हो गया 14√3। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर y अपॉन 14√3, इसको इधर लेके जाओगे तो y बराबर आ गया 14√3 गुणा √3। अब 14 गुणा √3 हो गया 3, 14 दूनी 56, 14 3 42, कितना हो गया 42 आ गया, 14 3 42, तो y का मान आ गया बेटा कितना 42, 42 मीटर। अब देखो क्योंकि AC हमारा क्या है पहाड़ी की लंबाई, पहाड़ी हमारे पास पहाड़ कह लो या पहाड़ी कह लो, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है AC के, पूरे AC के बराबर है ऊंचाई पहाड़ी की, और AC के बराबर कितना है, AC हमारे पास AB प्लस BC के। AB कितना निकल के आया था, AB आया था बेटा आपका निकल के देखो कितना 42, प्लस BC है हमारा 14, तो कितना हो गया जरा सम कर दो इसका, 56 हो गया 56 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई 56 मीटर आ गई, 56 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई आ गई, और पहाड़ी से जहाज की दूरी आई थी कितनी 24.24 मीटर। यही करना था इस प्रश्न में, और यही आपके दोनों आंसर आ गए। जो दोनों चीजें पूछी गई हैं हमने दोनों चीजें निकाल दी, ये ऊंचाई आ गई और ये बेटा आपकी जहाज से पहाड़ी की दूरी आ गई, कितनी दूर है। अब इसमें वो कुछ और भी पूछ ले तो वो भी आप निकाल के दे देना।
कोई डाउट, कोई दिक्कत कैसी भी बताओ बेटा। देखो हम ना बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर फिर भी आपको कहीं भी कैसा भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। या जो कमजोर बच्चे हैं जिनके लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस हम करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से कवर करें।